Student, now we can see the new topic, consumer income shift in budget line. Yesterday we have seen budget schedule, budget diagram. Now the new topic is budget line. How can budget line shift? There are two parts. First, effect of change in the income of consumer. यानी कि कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से उसका प्रभाव कंज्यूमर की बजट पे क्या पड़ता है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम इजीली. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में AB इज ए इनिशियल बजट लाइन स्ट्रेट डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. AB जो है इनिशियल बजट लाइन है जो स्ट्रेट डाउनवर्ड है. ठीक. नाउ फॉर एग्जांपल इफेक्ट चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है चेंज द इफेक्ट चेंज इन द प्राइसेस. ये सेकंड टॉपिक है. यहाँ प्राइस में चेंज आ रहा है और यहाँ पे हम देखेंगे कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है. प्राइस एंड इनकम. तो यहाँ प्राइस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनकम को देखने जा रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि फिफ्थ पे कमीशन के बाद सिक्स्थ पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन, जैसे जैसे पे कमीशन बढ़ता जाता है तो जो पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉय है उनकी जो है सैलरी में भी इंक्रीमेंट होते हैं. ये सब किताबें नहीं है, मैं अपने एग्जाम्पल थोड़ा सा अपनी बेसिक चीजें इसको जोड़ के प्लस करके इसको बता रहा हूँ ताकि ये आपको समझना इजी हो जाए. या जैसे जैसे जो है इन्फ्लेशन आ रहा है तो DA लोगों का बढ़ रहा है, ड्वेलिंग अलाउंस जो है महंगाई भत्ता और तमाम चीजें. प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में जो है इंक्रीमेंट होते जाते हैं एम्प्लॉय के, उनकी सैलरी में. जो सैलरी 5-6 साल पहले थी वो आज नहीं है. तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, अपने घर में आप अपना एग्जाम्पल अपने डैडी का ले सकते हैं. कोई रेलवे में है, कोई बैंक में है, कोई एयरफोर्स में है. तो बहुत इजी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाउ कैन बजट लाइन शिफ्ट. कि इनकम कंज्यूमर की अगर जो है बदल जाती है तो इसका जो है बजट, उसके बजट पे क्या प्रभाव पड़ेगा. तो जैसे कि कॉमन सेंस की बात है कि जो है भाई मेरी इनकम बढ़ गई 10,000 से 20,000 हो गई, 20,000 से 50,000 बढ़ गई, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर लेवल है वो भी बढ़ेगा. मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और अधिक इंक्रीज करूँ. साइकिल से आप बाइक में आ जाएंगे, बाइक से घर में आ जाएंगे और तमाम चीजें हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है कि इनिशियल बजट कंज्यूमर की AB थी. नाउ ड्यू टू द इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द बजट लाइन शिफ्टिंग राइटवर्ड साइड AB टू A1 B1. यहाँ पे हमने लिखा भी है राइट शिफ्ट AB to A1 B1 due to increase in income of the consumer. यानी कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गई AB to A1 B1. आपके एग्जाम में जो है अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बना दिया जाएगा इन टेस्ट क्वेश्चन एंड यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और शेड्यूल. तो आपको ये डायग्राम या शेड्यूल के द्वारा आपको अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है और बहुत ही इजी है. और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना इंटरेस्ट से डायग्राम प्रेजेंट करके और कंटेंट टू दी कंटेंट पॉइंट्स लिखेंगे तो उतना ही आपके मार्क्स जो है गेन करने की चांसेस बढ़ जाएंगे, चाहे 11th क्लास हो या 12th क्लास हो. और पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना चाहिए, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है. हाँ, और अगर डायग्राम नहीं समझे तो मेरे ख्याल से एक लाइन भी लिखना मुश्किल हो जाएगा. हिस्ट्री नहीं है, इसलिए आपको पहले आपको प्रेजेंट करना है इस पर डायग्राम. अब यहाँ पे है budget line can downward shifting from AB to A to B2. बजट लाइन डाउनवर्ड कैसे शिफ्ट होगा. फॉर एग्जांपल इनकम मेरी कम हो गई, बिजनेस चौपट हो गया, मैं बहुत बड़ा व्यापार हूँ, अचानक जो है मेरा दुकान में आग लग गई, या मेरा जो है ट्रक जो है एक्सीडेंट हो गया, या कुछ ऐसी चीजें मेरा जो है हाथ कट गया. ऐसे में जो है मेरी इनकम कम हो गई. या मैं एम्प्लॉई हूँ, अचानक जो है किसी कारण से जो है मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा या निकल जाता, अचानक मैं सर्च करता हूँ जॉब के लिए, जो भी है कोई भी कंडीशन हो. तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होते ही उसका एक्सपेंडिचर लेवल भी जो है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज. सोचिए डिक्रीज होगा क्योंकि इनकम कम होने से एक्सपेंडिचर कम होगा, इनकम बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज AB का ध्यान देगा, इसी के बेस पे हम राइट और लेफ्ट पर दोनों एक्सप्लेन करेंगे. अब उसकी इनकम डिक्रीज हो गई तो वह AB से शिफ्ट होकर जो है न्यू बजट लाइन A to B2. देखिए एरो मार्क डाउनवर्ड कर रहा है, लेफ्टवर्ड साइड द बजट लाइन शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड
लेफ्टवर्ड शिफ्ट मींस AB to A2B2 ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम, इनकम के डिक्रीज होने से। कई सारी कंडीशन हम आपको बता चुके हैं, कुछ चीजें बुक में है भी नहीं, और जो है एग्जाम्पल के थ्रू कोई चीज अपने सराउंडिंग में इसको जोड़ के पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो कोई भी टॉपिक आपको समझना इजी हो जाएगा। तो ये रहा आपका इनकम का प्रभाव आपकी बजट में। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइसेस। प्राइसेस यानी कि प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, बोथ कमोडिटीज, एप्पल एंड बनाना, मान लीजिए देयर आर टू कमोडिटीज। अब यहाँ पे जो है प्राइसेस चेंज हो जाती है। प्राइसेस चेंज होने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला यहाँ पे बी पॉइंट दिया है, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस जो नीचे दिखाया गया आपको, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस की जो कमोडिटीज हैं यानी एप्पल, उसकी प्राइसेस चेंज होती है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ बनाना। बनाना की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, द प्राइस ऑफ बनाना इज कांस्टेंट, बट ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ एप्पल, द क्वांटिटी, द यूनिट्स ऑफ एप्पल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। अब साइलेंटली इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि बनाना की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, वो वही का वही है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ बनाना। बट अगर एप्पल की प्राइस, ध्यान दीजिएगा, एप्पल की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, कोई भी कमोडिटी लीजिए, वेजिटेबल मार्केट में आप जाएंगे, जब प्राइसेस इंक्रीज कर जाती है, ज़्यादा होती है, तो कंज्यूमर की टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो है वह वेजिटेबल की क्वांटिटी को कम करता है। कुछ महीने पहले या साल पहले ऑनियन की रेट जो है 100 रुपीज़ 120 ऐसे था, तो लोग जो है रेयर केस में खरीद परचेज करते थे, और एक पाव आधा किलो इतना ही, ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी सप्लाई जो मार्केट में कम थी, प्राइसेस हाई हो गए। तो किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस मार्केट में हाई होने से जो कंज्यूमर है उसकी जो है डिमांड कम कर देता है। वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, द प्राइसेस एप्पल इंक्रीजेज, तो कंज्यूमर क्या करेगा? इसकी डिमांड को कम कर देगा, वो परचेसिंग कम कर देगा। पहले परचेज हुआ वो एक यूनिट्स करता था, ध्यान दीजिएगा, ओ ए यूनिट्स, ये आपका ओ ए यूनिट्स इनिशियल स्टेज है, शुरुआत में क्या परचेज करता था, लेकिन ड्यू टू द इंक्रीज द प्राइस ऑफ एप्पल, द क्वांटिटी, द यूनिट्स डिमांडेड बाय कंज्यूमर रिड्यूस फ्रॉम ओ ए टू O2, O-A2 यानी कि O-A से घट के O-A2 हो, यानी कि एरो मार्क हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि ये डिक्रीज हो गया। अब नया डिमांड कितना हो गया, नया क्वांटिटी यूनिट्स की डिमांड कर रहा है O-A2, किसकी? एप्पल की। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस इंक्रीज कर रही है। लेकिन बनाना की यूनिट्स OB है तो OB ही रहेगा, इसकी क्वांटिटी, इसकी डिमांड, इसके यूनिट्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसकी प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कि एक पॉइंट कांस्टेंट है, दूसरे पॉइंट में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये रहा एप्पल के प्राइसेस इंक्रीज करने की बात। अब इसका अपोजिट, अगर उसकी प्राइस एप्पल की डिक्रीज हो जाती है, मान लीजिए 100 रुपये से घट के एप्पल की प्राइसेस विंटर सीजन में जो है आपका जो है 70 रुपीज 60 रुपीज हो जाता है, तो कंज्यूमर कॉमन सेंस की बात है कि जो है वो आप इसकी क्वांटिटी को यूनिट्स को OA से इंक्रीज करके OA1 कर देंगे। व्हाई? because decrease in the price of the apple, but there is no change in the price of banana, it remain constant. So change in the price of commodity of x axis, यानी कि यहाँ पे जो चेंजेस दिख रहे हैं आपको केवल एप्पल की प्राइसेस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, उसकी वजह से ये आपका जो है मूवमेंट हो रहा है लेफ्टवर्ड साइड और राइटवर्ड साइड। नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक इज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन y एक्सिस। y एक्सिस नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे, y एक्सिस में जो है आपका बनाना दिखाया गया है, x एक्सिस में एप्पल को दिखाया गया है। सेम सिचुएशन को यहाँ भी हम दिखाएंगे, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ एप्पल, इट रिमेन कांस्टेंट, so the units of demanded by the consumer is OA, but due to the increase the prices of banana, the demand of banana initial was OB, but now the demand is increased from OB to OB1. How much increase? BB1, that part increase. Why? Because decrease the price of the banana की प्राइस घटने से,
ठीक है। और इसी का ऑपोजिट में भी हम इसका बता सकते हैं, ठीक है। ओबी से जो है, ओबी से बनाने के प्राइस जो है बढ़ने से, ओबी से इसकी क्वांटिटी, इसकी यूनिट्स, इसकी डिमांड, एक्सपेंडिचर ओबी से कम होगा, कितनी रहेगी, ओबी ट्यूब हो जाएगी। क्यों डिक्रीज कर दिया कंज्यूमर ने इसकी डिमांड, क्योंकि बनाना का प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो गया। और कॉमन सेंस की बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी कमोडिटीज की प्राइसेस मार्केट में अगर इन्फ्लेशन आती है, इंक्रीज करती है, तो कंज्यूमर उसकी डिमांड को मार्केट से कम करता है। So there is inverse relationship between the price of the commodity and its demand. If price increase, then demand decrease, and if price increase, then demand decrease, and price decrease, then demand increase. यानी कीमत कम होने पे उसकी डिमांड को बढ़ा देगा। तो ये आपको जो है दो डायग्राम के द्वारा हमने इसको प्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच।